अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदू धर्म में नरसिंह देवता कौन हैं, तो आपका जवाब होगा कि नरसिंह विष्णु भगवान के अवतार हैं जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, सिर्फ यही एक नरसिंह नहीं है, कम से कम उत्तराखंड में जो नरसिंह पूजे और माने जाते हैं उनका नाता विष्णु भगवान से कम ही मिलता है। उत्तराखंड की जब भी बात आती है तो नरसिंह देवता का नाता विष्णु भगवान के मुकाबले गुरु गोरखनाथ से ज़्यादा जोड़ा जाता है। सिर्फ यही नहीं, देवभूमि में जो नरसिंह घर घर पूजे जाते हैं वो एक सिद्ध पुरुष हैं। अब एक सिद्ध पुरुष कैसे देवता बने, कैसे इनका नाता गोरखनाथ से जुड़ता है और कैसे उत्तराखंड में 9 नारसिंह हैं, आज आस्था के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं। नरसिंह देवता की अनोखी गाथा जो उत्तराखंड के लगभग हर गांव में मानी और जानी जाती है। नरसिंह देवता को लेकर जो मान्यता पूरे हिंदू धर्म में व्याप्त है वो विष्णु भगवान के अवतार से जुड़ी हुई है। जहां विष्णु भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार लेते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इन्हें इस अवतार में कम गोरखनाथ के चेले के तौर पर ज़्यादा पूजा जाता है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विष्णु भगवान वाले अवतार को यहाँ नहीं पूजा जाता। फ़र्क है तो बस इतना कि यहाँ पर विष्णु भगवान के अवतार के तौर पर कम और जागरों में गुरु गोरखनाथ के चेले के तौर पर नरसिंह को ज़्यादा माना जाता है। कई जागरों में दोनों ही का जिक्र मिलता है। हम आपको उस कहानी से भी रूबरू कराएंगे जिसकी वजह से जोशी मठ में मौजूद नरसिंह देवता का हाथ पतला हो रहा है। लेकिन उससे पहले जानते हैं उत्तराखंड के जागरों में मौजूद नरसिंह देवता को। नरसिंह देवता को लेकर जो भी तथ्य और बातें हम यहाँ पर आपके लिए पेश कर रहे हैं वो उत्तराखंड का जन इतिहास, लोक एवं समाज और उत्तराखंड ज्ञान कोश किताब के आधार पर पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही लोक में व्याप्त मान्यताओं का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के जागरों में जो नरसिंह देवता हैं उनकी उत्पत्ति की कहानी उत्तराखंड का जन इतिहास, लोक, संस्कृति एवं समाज में मिलता है। किताब के मुताबिक नरसिंह की उत्पत्ति के बारे में जो मौखिक परंपरा है वो ये है कि एक बार पार्वती माता मायके से कलेऊर बीज लेकर आई थी। पहाड़ों में कलेऊर की डाली यानी बीज उस पेड़ या पौधे को कहा जाता है जिसमें दैवी वास होता है। उन्होंने कलेऊर बीज को भागीरथी नदी के तट पर बो दिया। मान्यता है कि इसे गरुड़ छाया दिया करते थे और सूर्य गर्मी। मां पार्वती ने ये बीज अमावस्या को बोया और दूसरी अमावस्या तक ये अपने पूर्ण स्वरूप में आ चुका था। इस कलेवर के पेड़ पर एक 9 रंग का पुष्प खिला जिसकी सुगंध देवलोक तक पहुंची। देवताओं ने इस अद्भुत वृक्ष को देखने के लिए गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों को भेजा। गुरु गोरखनाथ फूलों की वाटिका में आकर उस फूल पर फावड़े की चोट मारते हैं। चोट लगते ही इस 9 रंग के पुष्प से 9 नारसिंह उत्पन्न होते हैं। माना जाता है कि क्योंकि ये सदगुरु गोरखनाथ द्वारा पुष्प से बाहर निकाले गए, इस वजह से इन्हें गुरु गोरखनाथ का चेला कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ से जुड़ी एक और कहानी भी सुनने को मिलती है। इस कहानी के मुताबिक गुरु गोरखनाथ केदारखंड आए थे, तब ये 9 नारसिंह भाई इनके शिष्य बन गए। इस तरह ये गुरु गोरखनाथ के चेले हो गए। वहीं एक कहानी में जिक्र मिलता है कि भगवान शिव ने इनकी उत्पत्ति की थी। इस कथा के मुताबिक नरसिंहों की उत्पत्ति केसर के पेड़ से हुई थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने केसर के बीज बोए, उन्होंने इसकी सिंचाई दूध से की और बाद में डाली पर 9 फल उगे। ये 9 फल अलग अलग जगह गिरे और इनसे ही 9 नारसिंह पैदा हुए। लोक जागरों में जिक्र मिलता है कि पहला फल केदार घाटी में पड़ा तो केदारी नारसिंह पैदा हुए। दूसरा बद्री खंड में गिरा तो बद्री नारसिंह पैदा हुए। तीसरा फल दूध के कुंड में पड़ा तो यहाँ से दुधिया नारसिंह पैदा हुए। ऐसे ही जहाँ जहाँ ये फल गिरे वहाँ वहाँ नारसिंह पैदा होते गए। एक कहानी ये भी कहती है कि एक कन्या ने भगवान शिव की आराधना कर 9 भाइयों की मांग की और भगवान शिव ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। कुछ जागरों में ये भी जिक्र मिलता है कि ब्रह्मा जी ने कई सालों तक शिव भगवान की कठोर तपस्या की
और बदले में भगवान शिव ने उन्हें कलेऊर की डाली दी, जिसे ब्रह्मा जी ने बोया और इससे 9 नारसिंह 86 भैरव पैदा हुए। नरसिंह की उत्पत्ति को लेकर एक और कहानी का जिक्र मिलता है प्रोफेसर डी शर्मा की किताब उत्तराखंड ज्ञान कोश में। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब में इनकी उत्पत्ति किसी दैवी रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर बताते हैं। किताब के मुताबिक नरसिंह या नरसिंह नाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति था जो कि योग और राजनीति दोनों में अपना दखल रखता था। इसका मुख्य केंद्र जोशीमठ में था। इसी नरसिंह नाथ के प्रभाव में आकर कत्यूरी राजा आसंती देव ने नाथ पंथ में दीक्षा ली। आसंती देव ने अपना राजमहल और ज्योतिर्मठ का अधिकार नरसिंह नाथ को सौंप दिया। आसंती देव ने इन्हीं के कहने पर कत्यूर घाटी में रणचूलाहट में अपनी नई राजधानी की स्थापना की। कई जगहों पर यह भी जिक्र आता है कि नरसिंह नाथ ने आसंती देव से जोशीमठ को छीनकर उत्तरी भारत के जोगियों को एकत्र किया और इनके साथ मिलकर एक विशाल वाहिनी संगठित की। इन्होंने उत्तर भारत की ग्रामीण जनता के सहयोग से तुर्की के आतंक से पीड़ित जनता की रक्षा की और उन्होंने इस काम के लिए तुर्की सल्तनत के बराबर एक राज सत्ता कायम कर ली थी। नरसिंह नाथ को गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं के कई क्षेत्रों में भी आज पूजे जाने का जिक्र मिलता है। नरसिंह नाथ की मृत्यु के बाद इसके शिष्यों भैरवनाथ, हनुमंतनाथ, मेमंदा पीर, अजयपाल आदि ने इस गद्दी को संभाला और यहाँ की जनता का नेतृत्व किया। चमोली के कई गांवों में आज भी नरसिंह नाथ और उसके शिष्यों की देवता के रूप में पूजा होती है। उत्तराखंड की देवगाथाओं में नरसिंह की गणना 52 वीरों में की जाती है। इनका प्रमुख स्थान जोशीमठ माना जाता है। इनकी गणना कत्यूरी देवकुल में भी की जाती है। नरसिंह वैसे तो 9 माने गए हैं जो कलेऊर डाली से निकले थे। हालांकि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इनके नाम जरूर अलग अलग होते हैं। इनमें से 4 अहम वो माने जाते हैं जो 4 दिशाओं के स्वामी हैं। इसमें पूर्व दिशा का स्वामी दूधी नारसिंह, उत्तर दिशा की जिम्मेदारी गजनाथ नारसिंह, पश्चिम दिशा का बागनाथ नारसिंह, दक्षिण दिशा का गोज्जा नारसिंह बताया जाता है। इसके अलावा कई जगहों पर धोंडिया नारसिंह, कचा नारसिंह, खरण्या नारसिंह का भी जिक्र मिलता है। इन सभी नारसिंहों में से ज्यादातर का जिक्र आपको लोक जागरों में मिलता है। हम नरसिंह देवता के ऐतिहासिक पक्ष की बात भी आगे करेंगे और कैसे ये नाथ पंथ से जुड़ते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको इन 4 में सबसे अहम नरसिंह दूधी नारसिंह के बारे में बता देते हैं। कुछ मान्यताओं के मुताबिक दूधी नारसिंह सबसे बड़े नारसिंह हैं। माना जाता है कि जोशीमठ के नारसिंह मंदिर में नरसिंह भगवान का जो हाथ पतला होता जा रहा है वो इसी दूध नारसिंह से जुड़ा हुआ है। लोक में मान्यता है कि जोशीमठ के पुराने राजा वासुदेव का एक वंशज एक दिन शिकार खेलने गया था। उसकी अनुपस्थिति में नरसिंह अवतार विष्णु ब्राह्मण का रूप लेकर महल में आए और उन्होंने वहां रानी से भोजन मांगा। रानी ने ब्राह्मण रूपी भगवान को भरपेट भोजन कराया। वो ब्राह्मण भोजन करने के बाद राजा के पलंग पर ही लेट गए। इसी दौरान राजा शिकार से वापस लौटा। जब उसने देखा कि उसकी गैर हाजिरी में कोई अनजान शख्स उसके पलंग पर लेटा है तो उसने क्रोधित होकर तलवार खींचकर उसकी बाह पर मारा। लेकिन तलवार मारते ही राजा भौचक्का रह गया क्योंकि बाह से खून निकलने की बजाय दूध निकलने लगा। राजा घबराया और क्षमा मांगने लगा। इस पर देव ने अपना परिचय दिया। देवता ने बताया कि मैं नरसिंह हूँ। देवता ने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न होकर तेरे दरबार में आया था लेकिन तूने मुझे घाव दे दिया। देव ने कहा कि ये जो घाव तूने मेरी बाह पर दिया है यही घाव तुझे मंदिर में विराजित नरसिंह मूर्ति पर भी दिखेगा। ब्राह्मण रूपी देव ने कहा कि जब ये मूर्ति गिरकर खंड खंड हो जाएगी तब तेरा परिवार भी समूल नष्ट हो जाएगा। देव ने उस राजा को आदेश दिया कि वो इस जगह को छोड़कर कत्यूर में बस जाए। इस कहानी को जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। दुधिया नारसिंह का मंदिर का देवप्रयाग से 18 किलोमीटर की दूरी पर मंगलडांडा के करीब भी स्थित है। वहीं बात करें ढोंडिया नारसिंह की तो इन्हें उग्र स्वभाव का माना जाता है। आवेश में आने पर ये धुनी की अग्नि में छलांग लगा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गर्म की गई लोहे की छड़ या चिमटे को जीभ से चाट लेते हैं और मुंह पर छाले तक नहीं पड़ते।
सिर्फ यही नहीं, ये पीठ पर लोहे की सांकल से कोड़े भी मारते हैं। आज भी पहाड़ में इस तरह के अनुष्ठान आपको देखने को मिल जाते हैं। धोंडिया नारसिंह के बारे में मान्यता है कि ये एक घतेड़ देवता है, यानी कि अगर किसी ने इसके देवालय में आकर किसी व्यक्ति के खिलाफ घात लगा ली तो ये संबंधित व्यक्ति का भारी जान माल का नुकसान करता है। अब ये घात क्या होती है, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। खैर, धोंडिया नारसिंह के साथ कच्चा नारसिंह का नाम भी काफ़ी लिया जाता है। इन्हें स्मशानों में रहने वाला देवता माना जाता है। यही वजह है कि इन्हें मसाणी नारसिंह भी कहा जाता है। ये कुछ अघोरी नारसिंह की तरह ही होते हैं। अघोरी नारसिंह का जिक्र भी मिलता है। अघोरी नारसिंह संभवतः अघोरी पंथ से जुड़े रहे होंगे। ये नारसिंह अघोरियों की तरह ही स्मशान में निवास करने वाले माने जाते हैं। पहाड़ में अघोर या ओघड़ नारसिंह भी इन्हें कहा जाता है। इस नरसिंह के बारे में कहा जाता है कि यह ध्यानियों यानी कन्याओं का प्यारा होता है। जागरों में जिक्र मिलता है कि ध्यानियों की दुख भरी पुकार सुनकर ओघड़ नारसिंह कई कोसों की छलांग मारकर उनकी मदद करने पहुंचता है। यानी कि ध्यानियां चाहे जहां हो वो उन्हें ज़रूरत पड़ने पर हमेशा पहुंचता है। सिर्फ यही नहीं, ये भी माना जाता है कि कई बार ये अपने ध्यानी के साथ उसकी ससुराल तक भी पहुंच जाता है और कई बार विवाहित स्त्रियों पर मैत्या नारसिंह आने का जिक्र किया जाता है। वहीं खरण्या नारसिंह शिव रूप माने जाते हैं। उत्तराखंड में पूजे जाने वाले कई नारसिंहों की कहानी नाथ पंथ से मिलती नजर आती है। नरसिंह देवता का नाथपंथी कनेक्शन जानने से पहले जान लेते हैं कि ये नाथ संप्रदाय आखिर है क्या। नाथ संप्रदाय उन लोगों से जुड़ा है जो नाथ का परमत्व स्वीकार कर लेते हैं। ये लोग योग साधना करते थे और गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद नाम के आगे नाथ जोड़ देते थे। नाथों के मत को जहाँ नाथ मत कहा जाता है तो वहीं उनके अनुयायियों को नाथपंथी कहा जाता है। डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती गढ़वाल के लोक देवताओं पर नाथपंथी प्रभाव लेख में बताते हैं कि लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी में कुछ ऐसे संप्रदाय खड़े हुए जिन्होंने वर्णाश्रम यानी कास्ट सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया। नाथपंथी जोगी भी इनमें से ही एक थे। ये लोग खुद को इस वर्णाश्रम से अलग मानते थे। नाथ संप्रदाय का अगुवा गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। नाथ सिद्धों के 8वीं और 9वीं शताब्दी में पूरे भारत का भ्रमण करने का जिक्र मिलता है। इसके साथ ही पता चलता है कि इन्होंने कई बार बद्री केदार क्षेत्र की यात्रा की। अब बात करते हैं नारसिंह देवता और नाथ संप्रदाय के बीच कनेक्शन की। अगर आप नारसिंह देवता का जागर सुनेंगे तो पता चलता है कि नारसिंह एक नाथपंथी साधु थे जो एक सिद्ध पुरुष थे। इन्होंने नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की। यही वजह है कि अक्सर जागरों में गुरु गोरखनाथ का चेला वर्णन आता है। विष्णु कुकरेती लिखते हैं कि एक वक्त में उत्तराखंड में नरसिंह संप्रदाय का काफी ज्यादा बोलबाला रहा है। इस संप्रदाय ने यहाँ के जनजीवन में काफी गहरी छाप छोड़ी है। सिर्फ यही नहीं, माना जाता है कि जहाँ आज जोशीमठ है वहाँ कभी गोरखनाथ के शिष्य जूसी नारसिंह का मठ था और यही जूसी मठ कालांतर में जोशीमठ हो गया। नाथपंथ से नारसिंह की समानता तब और हो जाती है जब इसको जागरों में आकार दिया जाता है। ज्यादातर जागरों में नरसिंह को एक ऐसे देवता के तौर पर पेश किया जाता है जो जोगी भेष में रहता है। उसके पास टिमरू की लाठी होती है। नरसिंह नाथपंथी साधुओं की तरह जटाधारी हैं और भांग धतूरा पीते हैं। उनके साथ झोली और चिमटा भी होता है। गोरखपंथी तांत्रिक मंत्रों में इनको एक सिद्ध पुरुष माना जाता है और मंत्रों में उनको आवाज दी जाती है। नाथपंथी साधुओं को अगर आप देखेंगे तो वो भी कुछ इसी तरह के रूप में धारण किए होते हैं। आम साधुओं की तरह ही नरसिंह देवता का कोई अलग देवालय नहीं होता। आमतौर पर अगर कहीं पर इनका मंदिर बनाया भी गया है तो वहां पर कोई मूर्ति की बजाय इनकी तिमूर की लाठी, झोली और सांकल रखी जाती है। कई जगहों पर घरों में ही इनकी तिमूर की लाठी और झोली रखकर स्थापना कर दी जाती है। इस तरह उत्तराखंड के नारसिंह का कनेक्शन सिर्फ विष्णु भगवान से ही नहीं बल्कि नाथ पंथ से भी जुड़ जाता है। वो नाथ पंथ जिसने उत्तराखंड में कई चीज़ों पर अपना प्रभाव छोड़ा है।
हमारी खास सीरीज आस्था में हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक देवभूमि के देवी देवताओं के बारे में जानकारी आप तक पहुंचा सकें। यहाँ हम लोक मान्यताओं और मौजूद ऐतिहासिक व भौगोलिक तथ्यों को रखने की भी कोशिश करते हैं। नारसिंह देवता को लेकर अगर कोई दूसरी जानकारी आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तब तक गोलजू देवता की ये कहानी देखना ना भूलें। इसमें हमने आपको विस्तार से बताया है कि गोलजू कौन थे और कैसे ये न्याय के देवता बन गए। तब तक अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।